हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम होता क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरली लॉगरिथम को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम ये लिखा मैंने log a to the base b। ठीक है, यानी ऐसे कुछ लिखा हुआ मिले ना, कई बार हम इसको गलत रीड कर लेते हैं। तो कैसे रीड करना है, सबसे पहले कि अगर मुझे ऐसे लिखा हुआ मिले तो इसको हम रीड करेंगे log a to the base b। ठीक है, यानी क्या होता है, जैसे मैंने log लिखा तो इसके पैरेलली हम क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा log of 25 to the base, बेस लिखते हैं इसके नीचे 25। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा ये पूछा जाए तो log of 25 to the base 5, इसको हम ऐसे रीड करेंगे। होप सो क्लियर। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि कंडीशंस मेरी, जैसे मैंने लिखा log ऑफ a टू द बेस b, ये लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आर्ग्यूमेंट है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि बेस और आर्ग्यूमेंट क्या होता है। सो अब ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, यानी log मेरा सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, पहली चीज। द सेकेंड थिंग इज द बेस। बेस इज, जैसा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा था कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा वन के इक्वल होना चाहिए, वो होता है मेरा, ठीक है, बेस। तो चीजें क्लियर रही, लॉग किसके लिए डिफाइन होता है, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। और बेस क्या होना चाहिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू वन। ये दो कंडीशन है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज, हम बात करते हैं कि log a टू द बेस b। ठीक है, ये है क्या एक्चुअली में, तो ये कुछ नहीं है, जैसे मैंने लिखा log a टू द बेस b, ये इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसको हम बोल देते हैं लेट इट इज x। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअली में, ये क्या है कि log a टू द बेस b, मतलब x इसकी वैल्यू है। तो ये क्या है कि जब इस वैल्यू को, इस log a टू द बेस b की वैल्यू को मैं इस बेस b के ऊपर रेज करता हूं, तो वो किसके इक्वल मिलता है, मुझे a के इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि इज ए नंबर वन रेज्ड ऑन b विल प्रोड्यूस a। ठीक है, यानी ये जो रिजल्ट है, अगर मैं उसको b के ऊपर लिख दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट a मिलना चाहिए। अब इसको देख के कुछ चीज समझ में आ रही है क्या? सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये तो हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है क्या, बिल्कुल। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं कि log a टू द बेस b का इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ये होगा, और इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ये होगा। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज और मुझे समझ में आती है कि अगर मुझे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले कभी भी कि जैसे इन जनरल a रेज टू पावर k इक्वल टू, मान लो मैंने b लिख दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर इस चीज को मुझे लॉगरिथम में कन्वर्ट करना हो, तो लॉग की फॉर्म में लिखना हो, तो क्या करोगे आप, बेस को एज इट इज रखना है, जो इक्वल टू में टर्म है उसको पावर बना देना है, और जो पावर थी उसको ले आना है राइट हैंड साइड में, दैट सिंपल। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, तो क्या किया मैंने, बेस हमेशा एज इट इज रहेगा, सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी पावर और राइट हैंड साइड जो भी है, तो बस ये पावर बन जाएगी, इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये देखो सेम बात मैंने लिख दी। तो इन जनरली मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ भी लिखा हो, जैसे मैंने लॉग की फॉर्म में लिखा लॉग, यहाँ पे मेरा होता है सर बेस, और ये कुछ भी पावर या आर्ग्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, एंड इक्वल टू लेट बिट इज राइट हैंड साइड, कुछ भी बोल दिया मैंने। ऐसा कुछ मिलता है। तो अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो, तो क्या होगा, बेस हमेशा सेम रहेगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, पावर बन जाएगी, और जो पावर में लिखा था वो इक्वल टू में चला जाएगा, दैट्स इट। सो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो मेरे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये मुझे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बेसिक क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट, मैंने एक सिंपल सा लिखा कि मैंने लिख दिया लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5, क्या होगा बताइए। ठीक है, क्या होगा। सो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको x ले लूँ। ठीक है, लेट में x के p कुछ भी मान लो इसको। ठीक है, एंड देन इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में चेंज कर लो। तो कैसे करोगे सर, बेस एज इट इज, तो राइट हैंड साइड को पावर बना लिया और इक्वल टू लेके 25। अब ये 25 क्या हो सकता है, 5 रेज टू पावर x एज इट इज, 25 को लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर 2। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, इक्वल, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2, सिंपल। 5 रेज टू पावर 2 क्या होता है, 5 रेज टू पावर 2 बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, इक्वल, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2, सिंपल। 2 रेज टू पावर 2 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 2 सिंपल।
इजी। सो इसको मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। या फिर देखो, जैसे हमने लास्ट में जो मैंने डेफिनेशन बताई कि log b, सॉरी log a टू द बेस b क्या होता है, ये वो नंबर होता है जब b पे रेज करने पे मुझे क्या मिले, a मिले। ठीक है, b पे रेज करूं तो क्या मिले, a, सॉरी। तो अब देखो यहां से सीधा अंदाजा लगा सकता हूं मैं कि मैंने लिखा log ऑफ 25 टू द बेस 5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर वो नंबर होगा जो 5 पे रेज करने पे मुझे आंसर क्या दे, 25। तो वो सिंपल सा क्या होता है 2, 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ मिलेगा 25। तो ये कॉमन सेंस से आप लगा सकते हो। सिमिलरली मैं आपसे पूछूं log ऑफ 5 टू द बेस 25, बताओ क्या होगा। 25 पे क्या रेज करूं कि 5 मिले, तो मुझे पता है 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, दैट्स वाई मैंने लगा लिया हाफ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको डायरेक्टली ना पता लगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया log ऑफ 2√2 टू द बेस 4। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि क्या करने से, मतलब माइंड कैलकुलेशन आप थोड़ी सी कर सकते हो, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या हो सकता है। बट नहीं लग रहा, इट्स ओके, ये कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। लेट बी इक्वल टू के मान लिया मैंने, तो इट इज 4 रेज टू पावर के हो जाएगा, पावर उधर से लेगी और पावर आ जाएगी राइट हैंड साइड में, बस इसका सेम बेस बना लो। तो दिस इज 4। ठीक है, यहाँ पे √2 दिख रहा है, तो अगर मैं इसको √2 रेज टू पावर 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, और पावर के तो 4 इंटू के मीन्स 4 के हो जाएगा। चीजें समझ में आई, √2 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा, दैट इज सिंपली 4। क्लियर, एंड दिस बिकम योर √2 रेज टू पावर हो जाएगा 3, यानी 4k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। दैट्स सिंपल, इजी रहेगा, बहुत इजी, दैट्स सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। और सॉरी हो क्या रहा है, ठीक है, चलो डोमेन निकालने से पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इन जनरली अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कुछ, तो लॉगरिथम में आप ना कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, log ऑफ x² + 5 ऐसे लिख के दे देगा मुझे। ठीक है, सो कई बार वो लिख के दे देगा log ऑफ 25, log ऑफ, जनरली आपने सुना log ऑफ 100 क्या होता है, 2 होता है। सो ऐसा क्यों, तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा, हम दो नंबर की बात कर रहे हैं। बार बार हम जब log लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं सर बेस और ऊपर होता है आर्ग्यूमेंट, दो चीजें होती है बेस एंड आर्ग्यूमेंट। तो इन जनरली कई बार हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ मिलेगा log के ऊपर। ठीक है, तो अगर ऐसा मिलता है तो इसका मतलब कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है कि अगर मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, अगर मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो log के अंदर अगर मुझे कुछ भी लिखा हो, जैसे x² + 5 मिला और बेस नहीं लिखा हुआ, तो मुझे मान के चलना है कि बेस यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा। तो इन केस ऑफ अलजेब्रा बेस क्या मान के चलता हूं मैं, 10 होगा। और अगर मैं पढ़ रहा हूं कैलकुलस, तो देन योर बेस इज ऑलवेज ई। ठीक है, कैलकुलस में आपको बेस मान के चलना है, अगर नहीं गिवन हो तो ई, गिवन हो तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। नहीं गिवन है तो अगर मैं कैलकुलस पढ़ता हूं तो मुझे बेस ई मान के ही चलना है, और अगर मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूं तो उसको 10 मान के चलना है। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर। सो बेस नहीं मिलता तो आपको ये ले लेना है। सो द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए लॉगरिथमिक फंक्शन। कैसे फाइंड आउट करोगे सर, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, कुछ कंडीशंस मैंने आपको जब लॉगरिथम डिफाइन करवाया मैंने वहीं पे बता दी कि जैसे ये चीज मैंने जो लिखी, इट इज बेस्ड ऑन द log ऑफ a टू द बेस b। अगर मेरा कोई फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन बी लाइक दिस, तो उसकी कंडीशन क्या क्या होती है सर, उसका जो आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी log हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, एंड बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होता है। बेस हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन ना आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपने अच्छे से किया तो वहां से भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला इसी बात को कि log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू लेट x है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या आएगा, इट इज सिंपली b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। यस नो, यस। और वहां पे हमने पढ़ा था कि ये बेस क्या होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में, इट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1। क्या यही कंडीशन है बेस की, सर ये कंडीशन तो सेम है। अब आते थे आर्ग्यूमेंट पे। ठीक है, यानी बात करते हैं ए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ए रहेगा लॉगरिथम के केस में। ठीक है, ये एक्स क्या होता था, मे बी एनी रियल नंबर, यानी लॉगरिथम की जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर। बट इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने सीखा था कि बी रेज टू पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी बी रेज टू पावर एक्स क्या है, ए तो है, यानी ए क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। सो वही बात हमने यहाँ पे लगाई है, तो सेम चीजें है। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन गिवन हो, लेट बी दिस log ऑफ, लेट मैं लिख देता हूँ x -5 एंड x + 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। सो वी हैव टू फाइंड द डोमेन, इसका डोमेन बताना है कि डोमेन मतलब ये कहाँ कहाँ डिफाइन है, बस वो बताना है। तो इट्स वेरी सिंपल। सो स्टार्ट करो,
तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन कंडीशन है मेरे पास। सबसे पहले मैं आर्ग्यूमेंट के साथ जाता हूं कि आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए सर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये मुझे देता है कि इट इज ऑलवेज एक्स इज ग्रेटर देन -1 से बड़ा होना चाहिए एक्स, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि ये जो मेरा बेस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये मुझे देता है कि x इज इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन है सर जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी x इज नॉट इक्वल टू 6, x जो है 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीन कंडीशन आ गई। अब तीनों से अलग अलग सॉल्यूशन भी निकाल लिए, बट फिर से मैंने बताया कि अगर मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो क्या होना चाहिए, हर एक चीज डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन तीनों चीजों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है मुझे। तो पहले ने क्या बोला कि सर लेट बिट इज -1, मैंने यहां दिखाया, तो पहला बोलता है कि इसका सॉल्यूशन -1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोला आर्ग्यूमेंट ने। बेस ने बोला कि ये 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 मान लो मैंने यहां लिया, तो ये बोलता है 5 से बड़ा होना चाहिए, इट्स ओके। ठीक है, 5 इंक्लूड नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन बोला इसने, इक्वल टू नहीं बोला। एंड फिर इसने बोला, ये सिर्फ बोलता है कि 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कहीं 6 होगा, तो ये 6 नहीं होना चाहिए, इसने ये बोला सिर्फ। तो 6 पे मैंने लगा दिया ओपन। ठीक है, तो अब तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए क्या आएगा, देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिंपल सी बात है। ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से लेकर के ये पूरा आ रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 6 नहीं आ रहा सिर्फ। तो इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, मैं स्टार्ट हूंगा 5 से, मैं जाऊंगा 6 तक, बट ओपन इंटरवल, क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 6 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। कहां से कहां गया, 5 से 6, 6 इंक्लूड नहीं है तो मैंने ओपन इंटरवल लगाया, एंड देन 6 टू माइनस इन्फिनिटी। इसी बात को लिखने का तरीका, जनरली हमें आंसर इस फॉर्म में मिलता है, इसी चीज को मैं लिखता हूँ 5 टू इन्फिनिटी, माइनस में से 6 निकाल दो। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, दैट्स वेरी सिंपल। सो अब देखो यहां से सिंपल सी चीज ये समझ में आती है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मेरे समझ में क्या आना चाहिए कि यहां सिर्फ इनइक्वालिटीज अगर मेरे को अच्छे से आती है और मैंने ये कंडीशन पता कर ली कि लॉगरिथम की कंडीशंस क्या होती है, दैट्स इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने, log of x square plus 1, सॉरी log of 5 to the base x square plus 1, बेस इज दिस एंड द आर्गुमेंट इज दिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली कंडीशन से डोमेन निकालने के लिए। 5, तो आर्ग्यूमेंट तो 5 है और ये ग्रेटर देन क्या है सर 0 है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। तो यानी x आप कुछ भी रखो, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी सारी वैल्यू, यानी मैं इसको बोल सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात कर रहा है। अब मैं चला बेस के पास, तो बेस बोलता है पहली कंडीशन है सर इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां से आप बिल्कुल क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं, देखो एक्स स्क्वायर क्या होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों तरफ 1 ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये हमेशा 1 से बड़ा या 1 के इक्वल मिलेगा, तो ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू r अगेन। इसने भी बोला x कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। द थर्ड कंडीशन इज कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो नॉट इक्वल टू 1, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 1 से 1 कैंसिल आउट किया, क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी 0, और वी कैन से x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसने बोला रियल नंबर, इसने भी बोला रियल नंबर, सारे नंबर चलेंगे, सिर्फ इसने ये बोला कि 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑल द रियल नंबर except 0 is your answer. So this is your solution for this. Easy? I think it's very easy. तो इस बात को ऐसे लिख दो, इस बात को माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी ऐसे लिख दो। ठीक है, वो आपकी चॉइस के ऊपर डजंट मैटर। ठीक है, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सॉरी माइनस 0, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है 0 लेके। ठीक है, ये ध्यान रहे। क्लियर, ऑप्शन इज क्लियर। द नेक्स्ट वन, देखो सेम है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो एक बार वीडियो को पॉज करके, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी करना है। दिस इज योर x माइनस 1, यानी पहले मैंने आर्ग्यूमेंट लिया, ये क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सर। तो इसके तो देखो इसके रूट क्या क्या दिख रहे हैं, 1 एंड 8। ठीक है, x पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस, माइनस प्लस लिख दिया, मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे ये वाले। यानी इसने क्या सॉल्यूशन दिए, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। ये तो हमने सीखा हुआ है, इजी, इट्स वेरी इजी। बेस है x प्लस 1, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब x जो है -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मिल गया। थर्ड है कि x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 1 गेट कैंसिल आउट, x इज नॉट इक्वल टू 0, x जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो एक तो ये रहा, जस्ट चेंज द कलर, ओके 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 ओके। सो पहले सॉल्यूशन ये मिले,
सॉरी, दूसरे ने बोला -1 से बड़ा, तो -1 कहीं यहाँ होगा सर, और उससे बड़ा होना चाहिए। सॉरी, मतलब यहां से लेकर के ये जाएगा इस तरफ पूरा, ठीक है। और थर्ड ने बोला 0 नहीं होना चाहिए सिर्फ, तो 0 इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए बस, तो 0 को हटा दो, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है? पहले ने बोला -∞ से 1 तक, बट ये -1 से बड़ा बोला है, तो -1 से लेकर के 1 तक आएगा, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, तो -1 से 0 तक जाएगा, ओपन यूनियन 0 से 1 तक जाएगा, पहले तो ये। अब 1 से लेकर 8 तक कॉमन नहीं है, तो 8 के बाद सब कुछ कॉमन है, दोनों में है, तो यहां से बोलूंगा यूनियन 8 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन हमने बेसिक क्लासेस में सीख लिया था, तो जिन्होंने नहीं सीखा है पहले वहां से सीख सकते हैं, अगर किसी को डाउट लग रहा है तो। सिंपल, आई थिंक इट्स वेरी 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 सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। सो एक चीज तो हमने सीखी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स होता है, तो वहां से भी मैं रिलेट करूंगा थोड़ा सा, बट मैं डायरेक्टली बता देता हूं पहले। तो अगेन द बेस सेम है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था, कि बेस क्या हो सकता है, >1 हो सकता है, एंड बेस इज <1 बट >0, ठीक है। तो दोनों कंडीशन के लिए ग्राफ क्या होगा, तो पहली कंडीशन देखो, इट्स वेरी सिंपल, ये ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। तो ध्यान देने वाली बात है, आर्ग्यूमेंट जो मैं वैल्यू रख रहा हूं लॉग के अंदर, यानी लॉग ऑफ ए को मैं एक्स से डिनोट कर लेता हूं एक बार। सो ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये वैल्यू ले रहा है, ये डोमेन होगा एक तरह से, ठीक है। ये वैल्यूज ले रहा है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। तो ग्राफ मेरा क्या आएगा, वाई एक्सिस के हमेशा राइट में आएगा, पहली बात ये। और हमेशा पॉजिटिव मतलब 0 से, तो ये ऐसे अप्रोच करेगा, यानी वाई एक्सिस ये क्या बनेगा, इसका आइसमटोट बनेगा। मतलब ये वाई एक्सिस को हमेशा अप्रोच करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी टच नहीं करेगा। यानी x इक्वल टू 0 में नहीं ले सकता, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में 0 नहीं ले सकता, उसका लॉग मुझे नहीं पता, ठीक है। बट उससे जस्ट बड़ी वैल्यू ले सकता हूं, और मुझे पता है जस्ट बड़ी वैल्यू जैसी कोई चीज नहीं होती। तो कोई भी वैल्यू लो, मतलब ये 0 को अप्रोच करती चली जाएगी, बट ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस क्या बन जाएगा इस फंक्शन का, आइसमटोट बन जाएगा। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ व्हेन द b इज >1, ठीक है। सिंपल, क्लियर हो जाएगा, सिंपल। अब सेकंड अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज चलो मैं बता ही देता हूँ साथ के साथ, लेट बी, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज योर x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये मेरी लाइन है x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन। सो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो अब मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ की, तो उस चीज को ध्यान से समझो, ये x इक्वल टू वाई, ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, और ये है लॉगरिथमिक, और मैंने बोला ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ जब भी बनाते हो किसी का भी, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं मिरर इमेज लेता हूं इस ग्राफ की, तो अगर ये ए रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो ये लॉग ऑफ बेस तो ए ही रहेगा, जो भी इक्वल टू होगा डजेंट मैटर, उसका ग्राफ ये रेडी हो जाएगा, बट इक्वल टू एक्स, ये बोल सकता हूं मैं, ठीक है। एंड लेट बी इट इज इक्वल टू बी, सो दिस इज समथिंग लाइक, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कि इसका मिरर इमेज होगी किसमें, x इक्वल टू वाई में। अब यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने इसमें बात की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जब मैं बात करता था कि 2 रेज टू पावर x और 3 रेज टू पावर x के फंक्शन यानी ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या आप लोगों को याद है? तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज योर 2 रेज टू पावर एक्स, सो 3 रेज टू पावर एक्स क्या रहेगा सर, इसके राइट में तो ऊपर रहेगा, बट लेफ्ट में ये हमेशा इसके नीचे रहेगा, क्लियर। सेम थिंग इज देयर, वहां से आप याद रख सकते हो कि फिर यहाँ क्या फर्क पड़ेगा। सो अगर मैंने बोला कि 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू के है, ठीक है, तो बेस वही रखा मैंने, और लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर के इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे हम, यानी बेस ये है, और लॉग ऑफ जब बेस में 3 कर दूंगा, तो यानी बेस बढ़ेगा तो लॉगरिथम फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ये ऊपर गया ना यहाँ, तो मिरर में क्या होता है, अगर आपको याद हो, मिरर अगर आप इमेज देखते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप जितने पीछे जाओगे मिरर में आपकी इमेज भी उतना पीछे चली जाएगी, ठीक है। तो देखो ये दोनों नजदीक हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज द ग्राफ ऑफ लॉग जब बेस 2 होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर 3 आएगा तो ये इसके नीचे आएगा, सो दिस इज लॉग ऑफ 3 टू द बेस के, एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, बेस बढ़ेगा तो लॉगरिथम में ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है, यहां पे, बट यहां पे उल्टा हो जाता है नीचे की तरफ,
ठीक है, सिमिलरली लाइक दिस। तो अगर आपको एक याद है ना, तो उससे मिरर इमेज, ये मैंने इसीलिए रिलेट किया चीजें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अदरवाइज लॉगरिथम फंक्शन में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज को याद रखो, इसके कंपेरेटिवली आप याद रखने का तरीका अच्छा हो गया कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऊपर जाता है तो इसमें अपने आप नीचे जाएगा, मतलब उल्टा होगा, इसका इनवर्स है, तो इसमें क्या होना चाहिए, उल्टा। यहाँ पे ये नीचे जाता है तो यहाँ पे ये इसके ऊपर आ जाता है, दैट्स सिंपल। क्लियर, होप इट इज क्लियर। तो जैसे जैसे बेस बढ़ेगा लॉगरिथम में ग्राफ नीचे आएगा जब पॉजिटिव होगा और वो ऊपर जाएगा। अब एक चीज और, ये वाला पॉइंट जो होता था ना, अगर आपको याद हो तो x इज 0 y इज 1 होता है। सिमिलरली ये इसके क्या होगा, मिरर इमेज बनेगी, तो ये पॉइंट होगा 1,0, यानी जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, कैसे, अब आप कोई भी, और जैसे ये पॉइंट किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे था ना, ये वाला पॉइंट किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन पे होगा, बेस चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर। अगर 1 लिखा है तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ऐसा कैसे, सिंपल से देख सकते हो। मैंने क्या सीखा, लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसकी वैल्यू वो होगी जो मैं अगर b पे रेज करूं तो वहां से मुझे ये आर्ग्यूमेंट मिल जाए। तो मुझे बताओ b पे क्या रेज करूं कि मुझे 1 मिले। 1 कब मिल सकता है, जब बेस 1 हो। तो बेस तो 1 हो नहीं सकता यहाँ, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब बेस 1 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है कि 1 हो, तो वो एक ही चीज बचती है, दैट इज 0। तो हमेशा याद रखना, log ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बेस चाहे कुछ भी हो, डजंट मैटर। क्लियर, होप इट इज क्लियर। ठीक है, सिमिलरली आप ये सीख सकते हो, log ऑफ a टू द बेस a, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, जब बेस और आर्गुमेंट सेम होगा तो 1 होगा, बाई बेसिक डेफिनेशन। कि a पे मैं क्या रेज करूं कि a मिले, तो सीधी सी बात है 1 ही रेज करेंगे ना, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं जो आपके दिमाग में रहेगी। अब बात कर लेते ग्राफ जब b की वैल्यू यानी बेस जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज जैसे वहां था, यहाँ अब ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे उल्टा। ठीक है, सो ये हो जाएगा उल्टा। वो उसी से याद रख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसा हुआ था, ये ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हो जाता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो बस इसी की मिरर इमेज है, क्लियर होगा। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो मेरा ग्राफ क्या होगा, ऐसे, यानी जैसे जैसे वैल्यू जाएगी तो ये नीचे चलता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो, लास्ट और इस ग्राफ की अगर मैं बात करूं ना, तो अब ध्यान से देखो, जब वैल्यू मेरी जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो अब ये देखो, ये सारी वैल्यूज क्या देता है मुझे, लॉगरिथम की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। बट व्हेन द आर्ग्यूमेंट इज इन बिटवीन 0 एंड 1, तब लॉग की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी मुझे चीजें, तो ये मुझे बताना चाहिए। सेम इन द नेक्स्ट वन, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 1 के बीच में जब बेस 1 से छोटा होगा तो 0 से 1 के बीच में लॉगरिथम की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, और उसके बाद ये वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना है। होप शो इट इज क्लियर। ठीक है भाई, याद रहेगा। ठीक है, सो वही है, अगर बेस बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा फिर। ठीक है, तो जो यहाँ होता था वही याद रखो। ठीक है, यहाँ क्या होता था इस फंक्शन की बात, तो राइट हैंड साइड में ऊपर ही रहता सर बाद में, तो यहाँ पे ऊपर रहेगा, यहाँ पे नीचे, मतलब दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, होप शो हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर, सो इस वाले में कंफ्यूज मत होना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप कोई भी एक या दो वैल्यूज लेके आप आइडेंटिफाई या उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, तो होप शो समझ में आई चीजें। दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफ, दैट्स इट। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। तो इस बेसिक सी चीज़ों को जितना हमने लॉगरिथम में पढ़ा उसको अच्छे से करें। ठीक है, कल ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज से ही समझ में आता है कि हम लॉगरिथमिक पढ़ क्यों रहे हैं, लॉगरिथम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, तो वो प्रॉपर्टीज से आपको समझ में आएगा कि उन प्रॉपर्टीज से हमारी कुछ कैलकुलेशन कैसे आसान हो जाती है। ठीक है, और जिन्होंने 11th 12th में कुछ पढ़ा होगा उनको भी पता है, ठीक है, कि लॉगरिथम का यूज करके हम कैलकुलेशन में यूज करते थे, तो हमारा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन लॉगरिथम की हेल्प से आसान हो जाता था चीजें। ठीक है, सो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं, दैट्स सिंपल। होप सो क्लियर। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी कल करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।